नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। मुल्क साहब क्या कहेंगे, आपकी पार्टी जो है वो महायुति में नहीं है, ये बात तो जग जाहिर हो चुकी है। महायुति से आप बाहर हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ अपनी तैयारी कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट को उतार रहे हैं? हम खुद के बलबूते पर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज हमारे कई लोगों ने नामांकन भर दिए। बचेले जो लोग हैं वो कल आखिरी दिन को नामांकन भरेंगे। कुल कितनी सीटों पे आप अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं? अभी तक मेरे पास से 30 लोगों ने एबी फॉर्म लेके गए हैं। कल भी कई लोग आने वाले हैं, क्योंकि वो जो अभी जो पर्ची भर हमी पत्र भरने का है वो थोड़ा क्रिटिकल फॉर्म सब है, वो सब भर रहे हैं और मौके को सबको निर्देश दिया गया है, इसके लिए थोड़ा वक्त लग रहा है। मलिक साहब, इतने दिन से चर्चा चल रही थी, अजीत दादा खुद महायुति में है, अजीत दादा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी है, उसके बावजूद यहाँ वसई विरार में महायुति ने आपको साथ में ले लिया। इसके पीछे क्या वजह रही होगी और क्या इसके का कारण सोच रहे? देखो, महायुति होना चाहिए था, ये हमारी भी मनोकामना थी, हम भी आग्रही थे, लेकिन यहाँ की जो स्थानिक नेतृत्व है भाजपा का वैसा रिस्पांस दिया नहीं। वो अगर उसके पीछे क्या है तो वही लोग बोल सकते हैं। हम तो आग्रही थे, हमने युति तोड़ा नहीं था, लेकिन वो लोगों को युति करने का नहीं था, इसके लिए उनके पास से रिस्पांस कुछ आया नहीं। लेकिन उन्होंने शिंदे गुट को अपने साथ में लिया, आपको ही नहीं लिए जाने के पीछे कोई विशेष ऐसा कारण रहा होगा? नहीं, हमें कोई अंदाजा नहीं आज तक। आपने ये भी कहा कि आपको उन्होंने काफी दिनों तक, आपका कई जगहों पे वो बयान आया कि कई दिनों तक आपको उन्होंने इस मुखालते में रखा कि हाँ हम आपके साथ जाने वाले हैं, और एंड समय पर आपसे मना कर दिया कि ये सही है। हाँ, वो सही है। क्या बहुत बार डिस्कशन के लिए हमको बुलाया था, आपको कितना जगह मांगता है, मैं इतना देगा, इतना करेंगे, ये पीछे ऐसा सब हो गया। लेकिन अभी क्या हम युद्ध भूमि है तो पीछे क्या हो गया वो बात फिर उबारना अच्छा नहीं, इसके लिए हम सब भूल गए। हम खुद के बलबूते पे हम इलेक्शन का सामना करने वाले हैं। अब आप खुद के बलबूते पे जब उतर रहे हैं तो आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? बहुजन विकास आघाड़ी रहेगी या महायुति रहेगी? नहीं, हमारा दोनों प्रतिद्वंदी है। जो हमारे सामने खड़े हैं उनको हम प्रतिद्वंदी समझते हैं। जैसा आपने अभी कहा कि 30 के लगभग आपके एबी फॉर्म जा चुके हैं, और क्या उम्मीद है कल तक कितने और जा सकते हैं? टोटल अकाउंट जो कहते हैं, कितने कैंडिडेट की आपकी संभावना है? कल और 10 बढ़ने की संभावना है, यानी टोटल 40 होने की संभावना है। क्या आप खुद को किसी बार से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं देखो पार्टी का लीडर करके मुझे सबको संभालना पड़ेगा, सबके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए मैं चुनाव कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है जिन 40 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां की आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखो, ग्राउंड रिपोर्ट अभी स्क्रूटिनी होने के बाद किसका कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, वो कैंडिडेट कैसा सामर्थ्यशाली है, वो देख के ग्राउंड नीति बनती है, और आगे क्या हो सकता है वो तय हो जाएगा। नहीं, दूसरे पार्टी का नेता उसको स्क्रूटिनी वो ठीक है, लेकिन आपका ग्राउंड रिपोर्ट, आपका कितना वोट बैंक है, आप वहाँ क्या अर्जित कर सकते हैं, किस आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखो, वसई विरार में हमारे कई पॉकेट्स है, जिधर हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, जिधर हमारे शोषित लोग हैं, कष्टकरी लोग हैं, वह माननीय नामदार अजित पवार साहब और आदरणीय तटकरे साहब, उनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत के ऊपर हम वोट मांगेंगे, और मुझे लगता है डेफिनेटली लोग सकारात्मक उनको रिस्पांस देगा। आपका एक वोट बैंक अच्छा खासा वसई ईस्ट सातीवली की तरफ था पहले, लेकिन वो लगातार वहां पर टूट होती गई। बीच में आपके एक उपाध्यक्ष पदाधिकारी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, जॉन नाम उनका, और फिर उसके बाद में एक लोखंडे करके है, महेंद्र लोखंडे, वो बीजेपी से जाने गए। तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा? इसके पीछे बार बार आप दोहराते हैं, आपको तो मालूम है इसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी ने हमारा कैंडिडेट जो उधर का चुनाव लड़ने में एफिशिएंट था,
और उनका नाम भी हमने प्रमोट किया था, उसको बीजेपी भगा के लेके गया। वो बार बार अभी मुझे बात करने का नहीं है, वो बात छोड़ने का है। मतलब आपका सीधा आरोप है कि बीजेपी एक तरफ आपसे भले महायुति में है, लेकिन यहाँ आपको वो आपकी टांग खींचने में लगी। लोगों के सामने जो सच है वो सच आया है। हमने जिनका नाम हमारा यूटी में जब चर्चा चालू थी, जिनका नाम हम लोगों ने दिया था, ये भी उम्मीदवार हमारा बन सकता है, इनके लिए आग्रही थे, उनको ही लेके गया। चलता है, राजनीति है। तो कल का आखिरी दिन है और उसके बाद में फिर चुनाव होगा। किस तरह का प्रचार की रणनीति क्या होगी? आखिरी सवाल है, प्रचार की रणनीति क्या होगी और किस तरह से इन 10 दिनों में आप अपने आप को वोटर के पास ले जा पाएंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल हो पाए? देखो, हमारा राष्ट्रवादी का जो उम्मीदवार है, वो लोगों ने स्थानीय लेवल पे जो जो काम किया है, लोगों को जो जो मदद किया है, कोरोना का समय था, कोरोना का समय में लोगों के लिए जो काम किया है और कोई समस्या है तो उनके पीछे खड़े रहे गए, वो एक मुद्दा है। दूसरा, महाराष्ट्र शासन यूटी का शासन है। ये यूटी का शासन में सब लोगों के साथ हमारे आदरणीय नामदार अजित दादा पवार साहब भी है। वो लोगों, अजित दादा पवार साहब ने लोगों के हित के लिए क्या क्या काम किया है, वैसे ही का पानी योजना के लिए क्या मदद किया है, ये सब जनता के सामने हम पेश करेंगे। और मुझे विश्वास है वैसे ही की जनता मदद करते समय अपने साथ हमेशा कौन रहेगा, चुनाव के बाद भी कौन रहेगा, वो सोचेंगे और वोट देंगे। इसके ऊपर हमारा भरोसा है। एक और ऐसा हमने सुना था कि वंचित और ऐसे कुछ पार्टियां वो भी आपके संपर्क में थी जब आपका महायुति से आप निकल गए, तो उनके साथ क्यों बात नहीं बनी? देखो, महायुति में हम जब निकल गए इसके लिए कि महायुति का पूरा दरवाजा जो इधर का प्रमुख भाजपा है उन्होंने बंद किया, उसके बाद हम निकल गए। खाली हमारे पास 4 दिन बच गए थे, 4 दिन में हमारा किसी के साथ चर्चा हो नहीं पाया, इसके लिए बाकी पक्ष आ नहीं सके। तो ये हम बात कर रहे थे एनसीपी